मसीह के नाम से आप सभी को सलाम कहता हूं और आज फिर से एक बार आपके सामने परमेश्वर का वचन लेकर के आया हूं और परमेश्वर का वचन बांटते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से कोरोना का सामना कर रहे हैं और मैंने पिछले वीडियो में जो मैंने अभी अपलोड की है उसमें मैंने कहा था कि जब तक यह कोरोना खत्म नहीं होता है अर्थात ये बीमारी समाप्त नहीं होती है तब तक मैं मास्क लगाकर यही संदेश दूंगा। आज मैं अपने विषय को लेकर के आया हूं पवित्र आत्मा। जो वीडियो मैंने कुछ 5 महीने पहले इस विषय में डाला अपलोड किया था, इस वीडियो के बाद काफी समय के बाद लंबा समय बीच में गया है और मैं पिछले कुछ दिनों से प्रार्थना कर रहा था तो मुझे याद आया कि मैंने पवित्र आत्मा पर वीडियो अपलोड नहीं किया है और मुझे बड़ा गिल्टी फील हुआ। तो 2 दिन से मैं प्रार्थना कर रहा था कि मुझे समय मिले और जैसे ही आज मुझे समय मिला तो मैंने इस विषय पर आज वीडियो अपलोड करने के लिए प्रयास किया और उस प्रयास में मैं सफल हुआ हूं। तो पिछले वीडियो में हमने यह देखा था कि अन्य भाषा जब पवित्र आत्मा इस संसार में रहने के लिए आया उस समय कई आशीषों के साथ आया, अपनी कुव्वत पूरी ताकत के साथ में आया और जिस दिन पवित्र आत्मा 120 लोगों पर उतरा उस दिन वे सभी अन्य भाषाओं में बात करने लगे। लेकिन मैंने अपने संदेश की शुरुआत इस बात से की थी कि प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा था कि विश्वासियों के साथ ये चिन्ह हो गए और वे चिन्ह क्या हो गए वो भी मैंने आपके सामने रखा था। उसमें जो दूसरा चिन्ह है वो है वे नई भाषा में बात करेंगे। मरकुस की किताब उसका 16वां अध्याय आखिरी अध्याय और उसका 17वां वचन। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 16, last chapter of the book of Mark and verse 17. It says, and they will speak new tongue. उसमें लिखा है कि वे नई भाषा बोलेंगे और यीशु कहता है विश्वासियों के साथ में ये चिन्ह होगा। अब इस पर बात करते समय मैंने कहा था कि यीशु मसीह यह भी कहना चाहता है कि मिशनरी भिन्न स्थानों पर जाएंगे, विश्वासी भिन्न स्थानों पर जाएंगे कलीसिया बढ़ाने के लिए, कलीसिया की स्थापना करने के लिए और वहां जाकर के वहां की भाषा सीख करके उनको उनकी भाषा में सुसमाचार सुनाएंगे। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह कहना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह यह भी कहना चाहता है कि पवित्र आत्मा जब आएगा तो एक नई भाषा जो इस संसार के लिए नहीं है वो लेकर के आएगा। जहां तक भिन्न स्थानों पर जाकर के, अन्य प्रदेशों में जाकर के, देशों में जाकर के वहां की भाषा सीखने का प्रश्न है तो जैसे विश्वासी वहां जाएंगे, अन्य जातीय लोग भी कामकाज के सिलसिले में जाते हैं या देश परिवर्तित करते हैं, सिटीजनशिप परिवर्तित करते हैं,
नागरिकत्व, तब वहां जाकर के वाक्य भाषा सीखते हैं। तो सीधा सीधा ये चिन्ह जो है, ये साइन उस बात को दर्शाता नहीं है। फिर हम मान के चलते हैं कि जब इस बात से जाता है तो वहां की भाषा सीखेगा, उसको वहां पर कार्य करना है प्रभु का। वैसे मैं आपको बता दूं कि अन्य भाषा यह उद्धार का चिन्ह नहीं है। मतलब यदि कोई अन्य भाषा में बात करता है तो ही उसका उद्धार हुआ है, यह कहना गलत होगा। और आज मैं उद्धार के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, तो मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। पुराने नियम के अंदर कुछ इस तरह के चिन्ह, साइंस परमेश्वर ने बताए हैं। जैसे काइन जब अपने भाई को केन अपने भाई को मार के परमेश्वर के सामने खड़ा था, उस समय परमेश्वर ने उसे दंड दिया। और दंड देने के बाद जब वो कहता है कि बड़ा दंड है, कोई भी मुझे पकड़ के मारेगा, मैं जिसको मिलूंगा वो मार देगा, तो परमेश्वर उसे एक चिन्ह देता है और कहता है कि जो कोई इसको मारेगा तो उसका 7 गुना पलटा लिया जाएगा। उसके बाद में हम नूह के समय में बड़ी बाढ़ के बाद जब ये उसका परिवार बच जाता है और उस परिवार के साथ सारे पशुओं के साथ और आने वाले सारी मनुष्य जातियों के साथ परमेश्वर एक वाचा बांधता है। और उस वाचा का जो चिन्ह है, यदि आप उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय, कहीं के विषय में 4 अध्याय पढ़िए, उसमें मिलेगा। और उत्पत्ति की किताब 9 अध्याय और उसके 13 वचन में परमेश्वर कहता है कि मैं आसमान में, आकाश में इंद्रधनुष रखूंगा, और जब जब बड़ी बारिश होगी, मेरा क्रोध इस संसार पर आएगा, तब तक यह इंद्रधनुष जो है वह प्रकट होगा और उसे देख करके मैं अपने क्रोध को रोक लूंगा या उसे नियंत्रित करूंगा, और सारा मानव समाज जो है वह पानी से नष्ट नहीं होगा, सारी पृथ्वी पानी में नहीं डूबेगी। इस तरह की वाचा परमेश्वर वहां पर बांधता है और वाचा का चिन्ह बोल के वहां पर इंद्रधनुष रखता है, 7 रंगों वाला धनुष, सप्तधनुष। तो और उसके बाद में हम इब्राहिम के साथ में जब परमेश्वर वाचा बांधता है, उत्पत्ति का 17वां अध्याय और उसका 11वां वचन, उसमें परमेश्वर कहता है कि तू खतना करना, और यह खतना तेरे और मेरे बीच में, तेरे आने वाली पीढ़ी और मेरे बीच में यह चिन्ह रहेगा। तो वहां पर खतना यह चिन्ह है। और इसके बाद जब इजरायली लोग मूसा के द्वारा माध्यम से कनान देश को जा रहे थे साथ में, या मूसा के द्वारा उनका छुटकारा हुआ मिस्र देश से और कनान देश को जा रहे थे, उस दरमियान परमेश्वर जब बात करता है शब्द के विषय में, इजराइल लोगों से बात करता है। निर्गमन की किताब उसका 31वां अध्याय और 17 वचन में कहता है कि सप्त का दिन इजराइलियों के बीच और मेरे बीच में एक चिन्ह रहेगा, करार का मतलब वाचा का चिन्ह रहेगा। तो ये पुराने नियम के अंदर ये वाचाएं है जो परमेश्वर लोगों के साथ में करता है, बाकी काफी चिन्ह है, वाचाएं है, लेकिन ये उन वाचाओं का चिन्ह का प्रमाण बोल के परमेश्वर कुछ साइन देता है, चिन्ह देता है। तो यहां पर भी एक चिन्ह है, मसीही लोगों का चिन्ह है। जहां भी मसीही लोग जाएंगे उनके साथ में ये चिन्ह हो गए, और अन्य जातीय लोग देख करके पहचान जाएंगे कि ये मसीही लोग हैं, क्योंकि उनके द्वारा
सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ्य काम करती है। आपको याद होगा पौलुस जब इफिसियस में था उस समय एक लड़की जो भविष्य बताने वाली, जिसमें दुष्ट आत्मा थी और भावी कहने वाली थी वो, और वो पौलुस को रोज आता जाता देखती थी और बाद में वो कहती थी कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जन है। तो बाद में पौलुस उसे छुटकारा यीशु के नाम से देता है और इससे बड़ी गड़बड़ी भी हो जाती है। खैर, आप प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय पढ़िए, आप जान जाएंगे। और यहां पर विश्वासियों का चिन्ह है, वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अन्य अन्य भाषाओं में बात करेंगे, सांप को उठाएंगे। और सांप को उठाने का मतलब वास्तविक सांप आपको जाकर के उठाना नहीं है। मैं कभी अगर इन सारी बातों पर बात करूंगा तो जरूर इसका स्पष्टीकरण दूंगा। लेकिन अगर किसी को सांप काटता भी है गलती से, वो बच जाएगा। मैंने देखा है कई बार, मेरी सेवकाई के अंदर भी मैंने देखा है। और भाई बहनों, चंगाई का कार्य तो यह चिन्ह है। इसमें अन्य भाषा, अन्य भाषा, नई भाषा एक चिन्ह है। यह नई भाषा जो है यह विश्वासियों का चिन्ह है, अन्य जातियों का चिन्ह नहीं है। केवल मिशनरी लोग बाहर जाएंगे और वहां पर भाषा सीखेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो अन्य लोग भी जाते हैं कामकाज के सिलसिले में, बाकी मतलब जो भी कार्य हो, वहां पर जाने के बाद में वहां की भाषा सीख जाते। मैं देखता हूँ, यहाँ पुराने में रहता हूँ या काफी बाहर के लोग रहते हैं तो वो मराठी बात करते हैं। और मैं भी, आप देखिए, मैं अच्छी हिंदी बात कर रहा हूँ, मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी है, मैं हिंदी अच्छी बात करता हूँ। तो मैं उत्तर भारत में काफी साल रहा हूँ और हिंदी में काफी पढ़ाई भी मैंने की है। अब उसी तरह से यहां पर मैं देखता हूँ मलयाली है, मद्रासी है, तमिल लोग हैं और बंगाली है, ये सब काफी लोग अच्छी मराठी बात करते हैं। यहाँ कई सालों से रहते हैं, लेकिन वो लोग विश्वासी नहीं है। तो नई भाषा सीखना केवल विश्वासियों का चिन्ह कहना एक गलत बात होगी। लेकिन मुझे विश्वास है कि यीशु मसीह वो भी कहना चाहता है कि विश्वासी बाहर जाएंगे और नई भाषा सीखेंगे। खैर, अब यहां पर हम असली मुद्दे पर आ जाते हैं। वास्तविकता क्या है कि जब लोग प्रेरित के काम में आ जाते हैं और प्रेरित के काम में दूसरा अध्याय पढ़ने के बाद पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में वहां पर कुछ लोग उसका विश्लेषण गलत करते हैं और विश्लेषण गलत करने के कारण वहां पर गलत शिक्षा का आरंभ होता है। गलत शिक्षा का आरंभ होता है। अब मैं आपको प्रेरित के काम उसका दूसरा अध्याय और इसी कुछ वचनों में हम ये करेंगे। प्रेरित के काम उसका दूसरा अध्याय, और मैं हिंदी में पढ़ूंगा क्योंकि समय मेरे पास में कम है। प्रभु की मैं 5 और 6 पढ़ता हूं। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रो रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। तो यहां पर गड़बड़ी हो जाते हैं। ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं,
यदि आप 1 से लेकर के 13 पढ़ेंगे तो काफी बातें आप समझ जाएंगे। लेकिन क्या यहां पर वे लोग उनकी भाषा में बात कर रहे थे? क्या यह नई भाषा है? क्या उनकी भाषा में बात करना एक चिन्ह है? नहीं है। यहां पर मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, वे सभी मतलब अपवाद हो सकता है 2 3 5 6 10, लेकिन करीब करीब 100 110 लोग स्वर्गीय भाषा में ही बात कर रहे थे। और स्वर्गीय भाषा में जब वे बात कर रहे थे, सुनने वालों को हर एक को वे सभी लोग उसकी ही भाषा में बात कर रहे हैं ऐसा सुनाई देता था, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके लिए उसका अनुवाद कर रहा था। उनके दिलो दिमाग को पवित्र आत्मा ने खोल दिया और वे लोग उनकी अपनी भाषा में उनको बोलते हुए सुनने लगे। यही इसका सही क्या है? अनुवाद है। उसका सही जो यह है, मतलब जो घटना है ऐसी है। पवित्र आत्मा ने उनके लिए अनुवाद कर दिया और वे अपनी खुद की मातृभाषा में उनको बोलते हुए सुनने लगे। मान लीजिए कि मेरी मराठी भाषा है, मैं मराठी भी सुन रहा हूं। यहां पर कोई भाई है जो तमिल है, वो तमिल में सुन रहा है। कोई मलयाली है, वो मलयाली में सुन रहा है। कोई उड़िया है, वो उड़िया में सुन रहा है। लेकिन वो लोग सब स्वर्गीय भाषा में बात कर रहे थे। वे लोग सब स्वर्गीय भाषा में बात कर रहे थे, लेकिन ये लोग उनको परमेश्वर की महिमा अपनी भाषा में करते हुए सुन रहे थे। वो तो आत्मा ही कर सकता है, परमेश्वर ही कर सकता है। वे लोग उनकी भाषा में बात नहीं कर रहे थे। वे लोग स्वर्गीय भाषा में, दूतों की भाषा में परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। बाइबल में जब अन्य भाषा की बात आती है तो बाइबल हमें 3 भाषाओं के विषय में बताती है। 3 भाषाओं के विषय में। यदि आप 1 कुरिन्थी उसका 13वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर मनुष्य की भाषा और दूतों की भाषा इसका जिक्र आया है, उसका उल्लेख है। और फिर 1 कुरिन्थी उसका 14वां अध्याय और उसके 4 में लिखा है कि अननोन टंग, क्या लिखा है? अननोन टंग। मैं हिंदी में पढ़ता हूं। 1 कुरिन्थी उसका 14वां अध्याय और उसका 4था वचन। जो अन्य भाषा में बात करता है वह अपनी ही, क्षमा कीजिए, दूसरा वचन, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो वो भेद की बातें, अन्य, यहां पर अन्य भाषा शब्द है, अन्य भाषा नहीं, अन्य भाषा शब्द आया है। तो वह अन्य भाषा में, जो इस संसार की भाषा नहीं है, नई भाषा है संसार के लिए, उस भाषा में बात करता है। अर्थात यहां पर स्वर्गीय भाषा, मनुष्य की भाषा और दूतों की भाषा। क्या दूतों की भाषा स्वर्गीय भाषा नहीं है? हाँ है, लेकिन एक नई भाषा जो शैतान के दूतों को भी पता नहीं है, ऐसी भाषा स्वर्ग में बोली जाती है। मैं इस पर आगे स्पष्टीकरण दूंगा, लेकिन बाइबल यहां पर 3 भाषाओं के विषय में बताती है और ये 3 भाषाएं वहां पर पेंतुकुस्त के दिन बोली जा रही थी। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि कुछ लोगों को वरदान प्राप्त हुआ, जो 9 वरदानों में से एक वरदान है अन्य भाषाओं में बात करने का वरदान। वो वरदान प्राप्त हुआ और उस वरदान के चलते कुछ लोग भिन्न स्थानों की भाषाओं में भी वहां पर बात कर रहे थे। कितने हो गए मुझे पता नहीं, लेकिन क्योंकि पवित्र आत्मा अपनी पूरी
ताकत के साथ में, कुव्वत के साथ में, शक्ति के साथ में और सारे वरदानों के साथ में आया था, तो लाजिम है, यह स्वाभाविक है कि वहां पर कुछ लोगों को वरदान भी प्राप्त हो गए। और उसमें यह भी वरदान था अन्य अन्य भाषाओं में बात करने का वरदान। और यह वरदान क्या है? यह वरदान है, यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान पर जाता है, परमेश्वर उससे कुछ कहना चाहता है और उसे वहां की भाषा नहीं आती है, तो पवित्र आत्मा में भर करके और पवित्र आत्मा से उभर करके उसका वरदान चलने लगता है, वहां की भाषा में वह भविष्यवाणी करता है और लोग उसको अपनी भाषा में बात करते हुए सुनते हैं, जो भाषा उसने सीखी नहीं है। जो भाषा उसने सीखी नहीं है, उस भाषा में वो बात करता है और लोग उससे उस भाषा में संदेश सुनते हैं। और अभिषेक कम होने के बाद वरदान चलना उस समय जब ये हो जाता है, तब वो खुद भी नहीं जानता कि उसने क्या बोला। लेकिन ये वरदान इसी तरह से काम करता है। मुझे अनुवाद का वरदान है, जब कोई अन्य भाषा में भविष्यवाणी आती है तब मुझे उसका अनुवाद आ जाता है। मुझे विद्या का वरदान है, ज्ञान की बातें, मुझे गुप्त बातें पता चलती हैं। कई बार यहां पर मैं अपनी सारी मैं यहां पर तारीफ करते बैठूंगा नहीं, लेकिन कई बीमारियां मुझे प्रकट हो जाती है, अंदर के पार्ट दिखाई देते हैं, जमीन के अंदर की बातें दिखाई देती है और कई बार मुझे अदृश्य बातें भी दिखाई देती हैं। यह 9 वरदानों में दूसरा वरदान है और मेरा विश्वास का वरदान भी चलता है। तो वरदान जो है पवित्र आत्मा अपनी इच्छा से देता है। तो पवित्र आत्मा ने वहां पर लोगों को वरदान दिया अन्य अन्य भाषाओं में बात करने का, और वे लोग उस भाषा में भी बात कर रहे थे। लेकिन ज्यादातर लोग, मेजर पीपल, मैक्सिमम पीपल were talking in the heavenly tongue on that day of the Pentecost. But other people, some people were speaking in the tongue which they had not learned and which is not their tongue. It was happened because of the gift of the Holy Spirit. Other tongues, gift of the other tongues. तो भाई और बहनों, और वहां पर दूतों की भाषा में भी कुछ लोग बात कर रहे थे। तो तीनों भाषाएं वहां पर थी। अब ये तीनों भाषाओं का क्या चक्कर है, मैं अगली वीडियो में आपको स्पष्ट कर दूंगा। लेकिन मैं आपको यहां पर एक बात बिल्कुल साफ कर दूं कि वहां पर वे लोग, मतलब कुछ लोग क्रेत की भाषा बोल रहे थे, कुछ लोग रोमन भाषा बोल रहे थे, कुछ लोग एरोरिशम की भाषा बोल रहे थे और कुछ लोग कनानी भाषा बोल रहे थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और कुछ लोग कहते कि अरबी कुछ लोग बोल रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सभी लोग मैक्सिमम पीपल which were in that place, they were speaking in the heavenly tongue. ज्यादातर लोग स्वर्गीय भाषा में बात कर रहे थे, दूतों की भाषा में बात कर रहे थे। दूतों की भाषा भी इस संसार की भाषा नहीं है, वो भी स्वर्गीय भाषा है। तो ज्यादातर लोग स्वर्गीय भाषा में बात कर रहे थे और यही सच है। और इसी सच को यदि आप मान करके चलते हैं तो आप बाइबल को ढंग से समझ पाते हैं। मैं इस विषय पर आगे भी बात करूंगा, 2-3 वीडियो मैं इस पर अपलोड करूंगा, क्योंकि यह बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही विवाद का विषय है। तो मैं इस पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण दूंगा। बाकी क्या लोग अपने अपने हिसाब से क्या कहते हैं, और कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या कहते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि अन्य भाषा में बात करने वाले भूत से बात करते हैं। अब यदि मान लीजिए कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है और वो सामने वाला कहता है कि मैं भूत से बात करता हूं, तो कितना बड़ा पाप करता है।
इसलिए पवित्र अन्य भाषा के विषय में बात करते समय, पवित्र आत्मा के विषय में बात करते समय हम विश्वासियों को बड़ा ही सोच समझ के बोलना चाहिए। मैं किसी पर दोष नहीं लगाऊंगा और मैंने पहले कह दिया कि मैं विवाद में नहीं पड़ूंगा, लेकिन बाइबल क्या कहती है इस पर ही अपना ध्यान रखूंगा और वही बताऊंगा। आइए हम प्रार्थना करें छोटी सी। हे खुदावन, सुनने वाले सभी को आशीष दे, पवित्र आत्मा से चला और जहां जहां ये वीडियो सुना जाएगा, जब जब सुना जाएगा, सबको पवित्र आत्मा का स्पर्श होने पाए और सभी लोग तेरे वचन को स्वीकार करने पाए और भ्रमाने वाली, भटकाने वाली और झूठ बोलने वाली आत्मा से बचने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारे तेरे बच्चों की सारी जरूरतें पूरी कर, जिनको भी चंगाई की जरूरत है उन्हें तू चंगा कर दे, और इस करुणा के चलते जो विश्वासी लोग हैं उनको करुणा से बचा ले प्रभु जी। और कामकाज नहीं है ऐसी परिस्थिति में उनके खाने पीने की व्यवस्था कर प्रभु। और यदि किसी को कोरोना पॉजिटिव हुआ है उन्हें भी छू ले और यीशु मसीह के नाम से चंगा कर दे प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं और ये प्रार्थना और उद्धार करने वाला